दक्षिण भारत के संत नामदेव के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था। दामोदर की पत्नी का नाम गुड़ाबाई था। वे पंढरपुर के गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिशु की अवस्था में मिले थे। यही नामदेव के माता पिता माने जाते हैं। यह बात आज से लगभग 800 साल पहले की है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी इसका भी पता नहीं चलता है। इतना पता चलता है कि 8 वर्ष की अवस्था से वे योगाभ्यास करने लगे। उसी समय उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। स्वाध्याय से इन्होंने अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारी कथाएं भी मिलती हैं। एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए थे। नामदेव का परिवार कृष्ण भक्त था और घर में ही विट्ठलनाथ की मूर्ति को स्थापित कर रखी थी, जिनकी पूजा प्रतिदिन होती थी। नामदेव से माता पिता ने कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठलनाथ को खिलाए बिना न खाना। उनका अभिप्राय भोग लगाने से था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ लिया। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठलनाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर भी विट्ठलनाथ टस से मस नहीं हुए। नामदेव झुंझलाकर वहीं बैठ गए। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक विट्ठलनाथ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं यूं ही बैठा रहूंगा। कहा जाता है कि नामदेव के हठ से विट्ठलनाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन ग्रहण किया। नामदेव के पिता जब घर लौटे तो उन्होंने यह घटना सुनी। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझे प्रसन्न रखें और तुझ पर स्वयं दर्शन देने की कृपा किए हैं। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दूनी लगन से पूजा करने लगे। एक दिन नामदेव औषधि के लिए बबूल की छाल लेने गए। पेड़ की छाल उतारी थी कि उनमें से रक्त के समान तरल द्रव बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को चोट पहुंचाने का इन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे। साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों की टोली के साथ यह कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। नामदेव के संबंध में ऐसी सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह घटनाएं जैसी भी हों, इनसे इतना तो पता चलता है कि उनकी शक्ति और प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना और योगाभ्यास के बल पर बहुत से कार्यों को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। वे स्वयं भजन गाते और बनाते थे, उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। उनके रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति और श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी गणना उसी श्रेणी में है जिनमें तुलसी, रामदास, नरसिंह मेहता और कबीर की है। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।